अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वल्लाहु अज़ीज़ुन इंतकाम। खून लीग की जानिब से ताहाल जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पता है साना मुरीद के बर्पा किया गया, उसके बाद ताहाल 8 महीने गुजरने के बावजूद भी खून लीग की जानिब से ताहाल तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जुल्म और सितम का एक सिलसिला चला हुआ है जो कि अभी तक नहीं थम सका है। गुज़िश्ता 8 महीनों से चलने वाला जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी और सारी है और कोई ये नहीं पूछने वाला नहीं। सजादा नशीन दरगाह मुकद्दसा आस्ताना अली अवान शरीफ गुजरात हजरत साहबजादा पीर काजी महमूद कादरी अवानी की गैर मौजूदगी में दौलत के नशे में बदमस्त अफराद ने पैरा फोर्स की निगरानी में जामिया कादरिया सुल्तानिया रजिस्टर दरबार अली अवान शरीफ की तालबात की आमद रफ्त के बनाए गए पुल को नाजायज तजावजात के नाम पर गिरा दिया। तालबात की तादाद ज्यादा होने की वजह से जामिया के साथ वाला मकान हासिल किया गया था। पर्दा के अंदर रहकर आमद रफ्त के लिए पुल बनाया गया था ताकि कोई भी दुश्वारी का शिकार ना हो। पुल के साथ साथ जामिया की पर्दी को भी जो दीवार थी उसको भी गिरा दिया गया। वल्लाह अजीज इंतकाम, बेशक मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन उसकी पकड़ आ गई फिर इंशाअल्लाह इनको भागने के लिए जमीन और आसमान में कोई पनाहगाह न मिलेगी। जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ एक मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की थी जो उसके लिए धब्बा बन गई थी। ये तो कितनी मस्जिदें बंद कर चुके हैं, कितने मदरसे गिरा चुके हैं, कितने मदरसे को सील कर चुके हैं। अल्लाह ताला की पकड़ इन पर जरूर आएगी, फिर इनको भागने के लिए कोई जगह भी ना मिलेगी। जैसा कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को मुसलसल 8 माह से बंद कर रखा है, ना अजानें हो रही हैं, ना नमाजें हो रही हैं, ना जुम्मे के खिताबात वगैरह हो रहे हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसको सील किया गया है और बाहर ताहाल फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि कोई बंदा अंदर जाकर अजान ना दे ले, नमाज ना पढ़ ले, कोई तकरीर ना कर ले, कोई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सके। ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हालात है। ये कोई मैं किसी गैर मुस्लिम मुल्क की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर इस तरह की जुल्म बर्बरियत जारी है। तरीके लब्बैक के खिलाफ आप पर कार्रवाइयाँ करें, उनका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कार्रवाइयाँ की। लेकिन मस्जिद तो अल्लाह का घर है, उससे आप कौन सा सियासी इंतकाम ले रहे हैं? उसको क्यों वो आपने बंद कर रखा है? कि वो अल्लाह का घर है, वो तहरीक लब्बैक का मरकज है। उसको अगर आप बंद रखेंगे तो आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह कभी नहीं। ये अल्लाह रसूल के फजल व करम से और शोदा के खून के सदके ये जमात वजूद में आई है। इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती, ना ही दबा सकती है। इंशाल्लाह पहले से ज्यादा डबल पावर के साथ उभरेगी। बस कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है, हमारे हौसले बुलंद है। इंशाल्लाह हमेशा हक की जीत होती है। इंशाल्लाह हम हक के साथ खड़े हैं और मेरे मालिक का फरमान है कूनू मस सादिकीन, बेशक सच्चों का साथ दो। बेशक हम सच्चों के साथ खड़े हैं, हम हक वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। इंशाल्लाह हम हर मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह हमारे हौसले कभी टूटने वाले नहीं हैं। जुल्म सितम बर्दाश्त किया भी है, पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस मिशन रिजवी से जो हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत का सही मानों में पहरेदार था, उसने हमें यह सबक दिया कि जान जाती है तो जाए, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर पहरेदारी आपने करनी है। इंशाल्लाह उस मिशन के साथ जान भी जाती है तो चली जाए, वैसे भी एक दिन दुनिया से जाना है, क्यों ना मर जाए नामे मोहम्मद पर। इसलिए इंशाल्लाह हमारी तहरीक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बाकी हमने जुल्म बहुत बर्दाश्त किया, हमारे कायदीन भी ताहाल जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन भी बंद है और काफ़ी तादाद में हमारे कारकुनान भी गिरफ्तार है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम हौसले नहीं आ रहे हैं। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी है। जिला भावल नगर के साबका अमीर चौधरी शाहसवार को 6 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कारकुनान को रिलीफ मिल भी चुका है और काफ़ी जो है हमारे कारकुनान और कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह रिहा होते जा रहे हैं।
इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तहरीक लब्बैक का सूरज दोबारा उभरेगा और डबल पावर के साथ तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में होगी। करबला से गजा और गजा से मुरीद के तक कहानी एक ही है। एक तरफ जुल्म की तलवार, दूसरी तरफ सबर की दीवार। वक्त बदलता रहा, मैदान बदलते रहे, मगर हक के लिए कुर्बान होने वालों की आंखों में वही यकीन और दिलों में वही इस्तिकामत जिंदा रही। जुल्म हर दौर में ललकारता रहा और सबर हर दौर में सर उठाकर खड़ा रहा। इंशाअल्लाह जो भी जुल्म और सितम हम पर हुआ, इंशाअल्लाह उसका बदला भी जरूर लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि जिन्होंने भी सानिया मुरीद के बर्पा किया, जो हैंडलर हुए, जो मसलू, जो सहूलतकार थे, जो भी जिस तरह भी जिसने हिस्सा लिया, सहूलतकारी की, फायरिंग के आर्डर किए और तहरीक को कुचलने के लिए आर्डर किए, और जिन्होंने आर्डर पर अमल करके अपनी चंद हजार की नौकरी के लिए अपने मुसलमान भाइयों को सीधी गोलियां मारी और ताहाल जुल्म और सितम का रवैया जारी रखा, इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे और पूरी दुनिया में, दुनिया के सामने इंशाअल्लाह इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना जरूर करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इनका अंजाम बहुत करीब है। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि जब ये चीख चीख कर चला रहे होंगे कि हमारी मदद को आओ, लेकिन फिर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। बाकी हमारा तो अल्लाह नबी वारिस है, ना हमने पहले कभी हिम्मत हारी है, इंशाअल्लाह ना कभी हारेंगे, और अभी भी इंशाअल्लाह साबित कदम है। इंशाअल्लाह तासुब क़यामत तक रिज़वी मिशन जारी और सारी रहेगा, क्योंकि इसमें अपनी जात की बात नहीं की जाती, बल्कि कहा जाता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसके बाद बात करें तो हसनैन डोगर भाई ने अपनी आज एक पोस्ट लगाई है, जिसके अंदर उन्होंने हसन भाई से माफी भी मांग ली है, हसन गोंदल भाई से। कुछ कंट्रोवर्सी इनके दरमियान चली थी, कुछ पोस्टें लगी थी, इसकी वजह से हसनैन डोगर भाई सोशल मीडिया भी छोड़ चुके हैं। अभी उनकी कभी कभार पोस्टें एक आती हैं, लेकिन वो ये इज़हार कर रहे थे कि अभी फैमिली का बोझ है मुझ पर और मैं इसलिए अपने काम में मसरूफ हूँ, मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो हमारी एक मजबूत आवाज़ थे, कुछ हमारे अंदर ही इंतशार फैलाने वाले लोग मौजूद थे, जिनकी वजह से डोगर भाई जो है वो सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि डोगर भाई इंशाअल्लाह दोबारा सोशल मीडिया पर ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि वो तहरीक लब्बैक की एक जानदार आवाज़ है। उनके मुकाबले में हमारा कोई भी सोशल मीडिया उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है और उनकी बात लोगों के दिलों में घर करती है और लोग उनको पसंद करते हैं और लोग उनको दाद भी देते हैं। लेकिन कुछ इंतशारी जो है अंदर घुसकर इन दोनों को आपस में लड़वाने में लगे थे, जो वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके। डोगर भाई इतनी मुसीबतों मामलात के बाद, जेलें गुजारने के बाद भी बाबा जी के मिशन से पीछे नहीं हटे, लेकिन कुछ इंतशारी बीच में आकर, कॉमर्स में आगे पीछे आकर उन्होंने जो है इनको लड़वा दिया और वो सोशल मीडिया से पीछे हट गए। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वो जरूर दोबारा लौटेंगे, क्योंकि वो बाबा जी के वफादार साथी हैं। इंशाअल्लाह साथ भाई के साथ कदम ब कदम चलेंगे, इंशाअल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। सब ने मिलकर मेहनत करनी है, सानिया मुरीद पर आवाज़ उठानी है, अपने कायदीन के लिए आवाज़ उठानी है, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के लिए आवाज़ उठानी है, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और हक की आवाज़ उठानी है। अपनी तहरीक को दोबारा उजागर करने के लिए हर जो है मुमकिन कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।